आजकल कैसा माहौल है मीडिया का? I mean, औरतों के लिए काम करना कैसा है? मेरा मानना है कि ये तो लोग होते हैं जो एनवायरनमेंट को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर जगह हो सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वजाहत रऊफ़ और मैं ये प्ले डायरेक्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है गूंज। हम टीवी के लिए हमने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। आई थिंक द मोस्ट फेमस वन वाज रक्से बिस्मिल बैक इन 21-22 और उसके बाद हम वापस टीम अप किए हैं और गूंज ड्रामा कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। रक्से बिस्मिल में वाकई बहुत मज़ा आया, जितना हमें अक्लेम मिला और जितना प्यार मिला सबसे, वाकई वो समथिंग एल्स। और बीच में बस थोड़ा इधर उधर बाकी चैनल्स का राउंड लगाते हैं आप, वो कहते हैं हमारा नहीं किया हुआ, तो हम कहते हैं चले हम भी ज़रा डाइवर्सिफाई कर लें, तो हम घूम फिर के वापस हम टीवी आए हैं और लेट्स सी ये प्रोजेक्ट कैसा जाता है। ऑडियो दे दें ताकि मेरी कम्युनिकेशन रहे फलान के साथ। हम टीवी का मैं बताते चलूँ, जब हम टीवी लॉन्च हुआ था तो जो पहला मंडे था उस पर मेरा शो चला था, ड्रामा उसका नाम था 6 डिग्रीज और उधर यंगस्टर्स के ऊपर था, थोड़ा ज़रा मम्मी डैडी टाइप का। लेकिन मुझे याद है वो आपा ने खुद अप्रूव किया था, उस पर टीम्स भी इतनी प्लेस नहीं थी, बिल्कुल शुरुआत थी। तो मैं तो उस वक्त से हिस्सा हूँ, आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर्स, और बस अपना घर ही है हमारा, तो हम जाते हैं घर से बाहर फिर वापस घूम के आते हैं। बट दुरैद एंड मैमूना एंड सुल्ताना आपा, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हमारी अगर आप देखें ना हिस्ट्री, तो हमने पिछले 20-22 साल में कभी कोई सास बहू नहीं किया, कभी हमने टॉक्सिक मर्द नहीं किया, हमारा हमेशा इशू बेस्ड काम हुआ है। और ये कैसी मोहब्बत हुई जो हुलिया रहन सहन देख कर करते हो? जहाँ तुम लोगों की शर्तों पे पूरे ना उतरे वहाँ तुम लोगों की मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। तो कोशिश ये होती है कि बिज़नेस तो है, लेकिन साथ में अगर कुछ अवेयरनेस फैला दें, थोड़ा सा एजुकेट कर दें, थोड़ी अवेयरनेस इश्यूज़ के बारे में आ जाएं, तो अच्छा है। जैसे गुरु था, एक पेरेंटिंग के ऊपर हमने किया था, एक मोलेस्टेशन के ऊपर था, बच्चों के ऊपर। तो हम कोशिश ये करते हैं कि एंटरटेनमेंट तो है ही है, बट कुछ कह जाए तो ये भी एक इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 1.5 साल पहले ये एक लाइन आई थी मेरे पास और कोई राइटर नहीं था इन्वॉल्व, मैंने गुरु के एपिसोड खुद लिखे थे, 9 एपिसोड, और एमडी की टीम के साथ हमने जो है मिल के इसको डेवलप किया, एक राइटर ऑन बोर्ड लेके आए और बस समझे कि ये एक रखा हुआ था एक राइट टाइम के लिए कि मैं फिल्म से फारिग हो जाऊं, अपना सब कुछ कर लें, तो इसको पूरा टेंशन देके करेंगे। मुझे हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करनी है। वो मुझे मुसलसल अनकंफर्टेबल फील करवाता रहा है। मैं हर तरीके से कह चुकी हूँ, बट आई कांट टेक इट एनीमोर। हरासमेंट के ऊपर है इन द वर्क प्लेस, जो कि बहुत कॉमन है, मोर देन वी थिंक, और एक डिफरेंट टाइप की है। इसमें जब ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आई डोंट वांट टू गिव टू मच अवे। फिल्मों में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैसेज तो है, बट वो जो लंबी स्पीचेस आ जाती हैं ना, मुझे बड़ी घबराहट होती है कि यार लोग कहेंगे हम यहाँ तफरी करने आए हैं और ये हमें लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो मैं अमूमन आधी कर देता हूँ, अगर 4 हैं तो 2 कर दी। इसमें भी क्या है कि आई डोंट थिंक लेक्चरिंग है, क्योंकि वो सनसनी इतनी है इसके अंदर, इतना कुछ ड्रामेटिक चीज़ें हो रही हैं कि वो टाइम ही नहीं आ रहा प्रीच करने का। बस मोर देन प्रीचिंग आई थिंक अवेयरनेस है कि आपको एक सलाह दी जा रही है कि ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है इस चीज़ को, और मेरा भी ऐसे ही रहता है। जो मेरी वाइफ है शाजिया, वो भी प्रोड्यूसर हैं, इसमें भी इन्वॉल्व हैं और बड़े टाइम से मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, तो वो भी चीज़ वुमेन इन द वर्क प्लेस। और आप देखें सारे मर्द हैं आसपास, सारा क्रू, और फिर जो हमारी डील्स होती हैं जिनसे भी, तो वो ज़रा मेल सेंट्रिक ज़्यादा हैं चीज़ें। तो इसमें एग्जिस्ट करना और रिस्पेक्ट लेना, डिग्निटी के साथ अपना वो करना, बस समझे प्ले भी इसी बारे में। आई थिंक इट्स मोर शाजिया देन मी। मेरा काम तो जब मैं डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो सिर्फ डायरेक्शन ही होता है, तो सेट सादा वो संभालती हैं, और एक्टर्स भी ज़्यादातर इतना हमें टाइम हो गया कि दोस्त ही हैं। आई थिंक लास्ट 10 प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें तो दोस्त हैं या फिर दोस्ती हो जाती है। और थोड़ा सा माहौल की अगर आप बात करें तो आई थिंक आई डोंट नो, वो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ शाजिया, कि वो जिस तरह एक मदरली फिगर है, एक मदर फिगर है, तो सबको साथ लेके चलना और मेक श्योर करना कि किसी को तकलीफ़ ना हो, खाना अच्छा हो, ये एक बड़ी बात है। और इतना ज़्यादा काम नहीं करवाते। आप अगर रुकेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा 9 बजे काम ख़त्म हो जाएगा।
तो ओवर वर्क नहीं कराते। जब थक जाता है तो मेरे से खुद सीन नहीं होता, मैं एक्टर से कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि वो अच्छा सीन करें। तो कम काम अच्छा खाना, बाला नशीन। जो फ्लिप साइड है ना हमारे नेगेटिव विलन की जो है, वो कहता है ये कब गलत हो गया किसी लड़की की तारीफ करना, ये किसने कब लॉ बनाया ऐसा कि मैं नहीं कह सकता कि आज बहुत अच्छी लग रही हो और ये वो है। तो दोनों साइड की डिबेट है। ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि गलत है, किसी के कंसेंट के बगैर आप कोई भी जुबानी जुमला उससे नहीं कह सकते। आपका लड़की होना जरूरी है, फिर वकार साहब आपके सारे आइडियाज अप्रूव कर देंगे। बिला वजह मेरे सेट का माहौल खराब कर रहे हैं जी, आप कर रहे हैं। एक टेक अवे ये है कि कंसेंट इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी दोस्ती है और वो अगर लड़की या खातून माइंड नहीं कर रही और आपका रिलेशनशिप है तो आई गेस इज़ फाइन। लेकिन अगर उस पर नागवार गुजर रही है एक बात और वो बार बार मना कर रही है मेरे साथ ऐसे बात ना करो, मेरे साथ ऐसे बात ना करो, तो फिर ये ज़्यादती और ये अब्यूज़ है और हरासमेंट है, और ये उतनी हरासमेंट है जितनी फिजिकल हरासमेंट है। ये हमारा समरी है पूरे ऑडियंस के लिए ये कि देखते रहें ड्रामे। आई थिंक ड्रामे पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं और इसलिए इतनी इनकी रेटिंग आती है और व्यूअरशिप आती है हर जगह पे। और जो लेसन्स हैं वो भी उसको अप्लाई करें। मैंने यही देखा है कि लोग ड्रामा देख रहे होते हैं और कहते हैं वो कितनी बुरी है सास, या वो बहन कितनी बुरी है, और हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हम तो ऐसा तो नहीं है। और टर्न्स आउट कि एग्जैक्टली वो रियल लाइफ में वही कर रहे होते हैं अपनी बहन के साथ या अपनी बहू के साथ या अपनी बेटी के साथ या मियाँ के साथ या बीवी के साथ। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बहुत देखा है कि लोग कहते हैं कि ऐसा तो ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन आप फिर वही कर रहे होते। तो जो लेसन्स हैं ड्रामों से वो सीखें और उससे अपने आप को करेक्ट करें तो फ़ायदा भी हो जाएगा, डबल मज़ा आ जाएगा।